हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 2025 में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह जस्टिस अजय रॉय जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से चावल आयात पर अस्थायी रोक लगाया है? तो दोस्तों, यह यूएई देश ने लगाया है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात देश ने जो है भारत से चावल आयात पर अस्थायी रोक लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाला ट्रेन कहां शुरू हुआ? तो दोस्तों, अगस्त 2025 में भारत का जो पहला हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाला ट्रेन शुरू हुआ वह भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल भुगतान सहयोग समझौता किया? दोस्तों, हाल ही में किस देश के साथ जो है भारत ने डिजिटल भुगतान सहयोग समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर देश के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में अगस्त 2025 में जारी वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। बड़ा ही आसान सवाल है और एग्जाम में रिपीटेड है और पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में विश्वकर्मा स्किल सेंटर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश राज्य में उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने एआई मॉडल लॉन्च किया है? दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने जो है एआई मॉडल लॉन्च किया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो ने जो है एआई इंडिया मॉडल लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के नए निर्वाचन आयुक्त अगस्त 2025 में कौन है? दोस्तों, भारत के जो नए निर्वाचन आयुक्त है वह नीरज सिन्हा जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय भारत में कहां स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है भारत में इम्फाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? दोस्तों, जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी 2025 में वह बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का उद्घाटन किस तारीख को हुआ? दोस्तों, जो नया संसद भवन है भारत में उसका उद्घाटन किस तारीख को हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 मई 2025 में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा राजधानी घोषित किया गया? तो दोस्तों, यह राज्य है राजस्थान राज्य जो है हाल ही में सौर ऊर्जा राजधानी घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति योजना किससे संबंधित है? दोस्तों, जो मिशन शक्ति योजना है वह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महिला सुरक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब कहां स्थापित हुई है? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत की जो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब है वह आईआईएससी बेंगलोर में स्थापित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्पेस थीम पार्क कहां बन रहा है? दोस्तों, भारत का जो पहला स्पेस थीम पार्क है वह भारत के हैदराबाद में बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जल संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, हाल ही में जो है महाराष्ट्र राज्य ने जल संरक्षण पुरस्कार को जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारतीय जनसंख्या 2025 तक कितनी मानी गई है? दोस्तों जो भारत की जनसंख्या है अगस्त 2025 तक कितनी मानी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 143 करोड़ जो है मानी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई कोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? दोस्तों इनमें से राज्य में से भारत का पहला एआई कोर्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली राज्य में शुरू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में एशियाई खेल कहां आयोजित हो रहे हैं? तो दोस्तों 2025 में जो एशियाई खेल है वह दक्षिण कोरिया में आयोजित हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब मनाया गया? दोस्तों स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो है वह जनवरी माह में मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फ्री इंटरनेट फॉर ऑल योजना शुरू किया है? तो दोस्तों यह केरल राज्य ने फ्री इंटरनेट फॉर ऑल योजना शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इनमें से राज्य में से जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर पर राष्ट्रपति है? दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है वह भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24वीं नंबर की राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस क्षेत्र से संबंधित योजना है? दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वह संस्कृति क्षेत्र से संबंधित योजना है। चलिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? दोस्तों इनमें से जो भारत का कौन सा राज्य है वह सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? दोस्तों इनमें से भारत के किस राज्य में जो है सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य की जो है सबसे लंबी तटीय रेखा है। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? दोस्तों इनमें से जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी घाटों को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो भारत के पश्चिमी घाट है उनको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सह्याद्री कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनालूर पुल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पुनालूर पुल जो है वह भारत के केरल राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कोणार्क यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क जो है किस राज्य में है? दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वह ओडिशा राज्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक पठार किस राज्य में है? दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक पठार है वह मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों खंभात की जो खाड़ी है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला सवाल, नर्मदा नदी का संगम कहाँ होता है? दोस्तों नर्मदा नदी का संगम कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है अरब सागर में जो है नर्मदा नदी का संगम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बांध किस राज्य में है? दोस्तों इन राज्य में से भारत में सर्वाधिक बांध किस राज्य में है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का
सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह अनेमुदी पर्वत शिखर है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख केंद्र किस राज्य में है? दोस्तों भारत में जो पवन ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है वह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की तराई क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों हिमालय की जो तराई क्षेत्र है उसको दून कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार गोल्ड फील्ड किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में है? दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा कोयला भंडार है वह किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किया टॉप 40 क्वेश्चन जीके जीएस के, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और इसमें करंट अफेयर भी शामिल थे। तो आप लोग कमेंट करिए कि इन 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। और दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।